मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा। कवयित्री परिचय। छायावादी युग की प्रमुख आधार स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा विकास और साहित्य साधना में व्यतीत किया। वो एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। गृहस्थी से दूर रहकर उन्होंने जन एवं साहित्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। साहित्यकारों की सहायता करने के उद्देश्य से उन्होंने साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना की। महादेवी वर्मा ने हिंदी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में समान अधिकार के साथ लेखन किया। रहस्यवादी कविताओं की प्रणेता यह कवयित्री दुख की प्रबल पोषक रही। उनके साहित्य में विरह, करुणा, दुख का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। इसी कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनकी काव्य भाषा में संस्कृत शब्दों की विपुलता मिलती है। प्रमुख रचनाएं: कविता संग्रह निहार, रश्मि, सांध्य गीत, गीत पर्व, दीपशिखा, संघिनी, परिक्रमा, नीलांबरा, आत्मिक, दीपगीत, यमा आदि। रेखा चित्र: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पथ के साथी, निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा संपादन, बंग दर्शन, हिमालय आदि। आधुनिक मीरा के नाम से पहचानी जाने वाली महादेवी वर्मा की कविताओं में नारी वेदना को स्वर मिला है। ऐसी महान कवयित्री का देहांत 11 सितंबर 1987 में हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान: उनकी साहित्यिक सेवा हेतु उन्हें समय समय पर भारत पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, सक्सेना पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मैं नीर भरी दुख की बदली। कविता का भावार्थ: महादेवी वर्मा की प्रस्तुत कविता सांध्य गीत काव्य संग्रह में संकलित है। कविता के शीर्षक मैं नीर भरी दुख की बदली से ही कवयित्री के जीवन का परिचय मिल जाता है। महादेवी अपने आप को दुखों से भरी बदली मानती है। जिस प्रकार बादलों में पानी भरा रहता है, उसी तरह कवयित्री के हृदय में करुणा व्याप्त है। बादल बरसने के बाद जिस तरह धरती को शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार महादेवी अपनी करुणा से समष्टि में स्थित पीड़ितों की पीड़ा को दूर करना चाहती है। अपने मन में करुणा को आधार बनाकर महादेवी ने प्रस्तुत कविता की रचना की है। शीर्षक में अभिव्यक्त मैं कवयित्री अथवा किसी वेदनाग्रस्त नारी के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। संसार के पीड़ितों की पीड़ा से दुखी महादेवी वर्मा स्वयं को दुख रूपी नीर से भरी बदली मानती है। कवयित्री का हृदय बादलों की भांति स्पंदित है। अपनी मनोदशा को व्यक्त करती हुई महादेवी लिखती है: स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, ननों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरिणी मचली। जिस प्रकार बादलों में पानी भरा होता है, उसी प्रकार उनकी आंखें अश्रु या करुणा से भरी हुई है। बदली में जिस तरह स्पंदन का स्थायित्व रहता है, उसी तरह कवयित्री के प्राणों में विरह के कारण व्याप्त एक स्थायी रूप में विद्यमान है। बादलों का क्रंदन सुनकर भीषण गर्मी से आहत विश्व प्रसन्न होता है। उस समय ऐसा लगता है अब बारिश होगी और तप्त प्यासी धरती को शीतल कर देगी। उसी प्रकार कवयित्री के हृदय में स्थित करुणा घायल संसार को राहत देना चाहती है। आकाश में चमकने वाली बिजली को देखकर ऐसा लगता है मानो ननों में दीपक जल रहे हो। बरसात होने की आशा से मानो नयन चमक रहे हो। घनघोर बारिश के बाद जिस तरह नदी, झरने ओतप्रोत हो बहने लगते हैं, उसी तरह समाज में व्याप्त एक देखकर महाकरुणा से ओतप्रोत कवयित्री की पलकों से आंसू बहने के लिए आतुर हैं।
मेघों के गर्जन से एवं बिजली की कड़कड़ाहट से आकाश में मानो सर्वत्र संगीत बिखरा हुआ है, जिससे लगता है कि बदली के पग पग पर संगीत बिखरा हुआ है। दुख में भी सुख ढूंढने वाली कवयित्री इस संदर्भ में लिखती है, मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल छाया में मलय बयार पली। बादलों के उमड़ने के बाद चलने वाली हवा मानो उसकी ऐसी सुगंधित सांसें हैं, जिनसे स्वप्नरूपी पराग झरता है। बादलों के बरसने के बाद आकाश में नवरंग से युक्त इंद्रधनुषी आभा छा जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह नवरंग आकाश के लिए दुपट्टा बो रहे हो। बादलों की छाया में मलय बयार अर्थात शीतल सुगंधित पवन ने आश्रय ग्रहण किया है। बादलों के बरसने से जिस तरह धरती आह्लादित हो उठती है, उसी तरह महादेवी अपनी महाकरुणा से लोगों के जीवन में सुगंध भर देना चाहती है। महाकरुणा से व उत्प्रोत समाज के दुख से व्यथित महादेवी की स्थिति कुछ ऐसी बन गई है। मैं क्षितिज भरिकुटी से घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। महादेवी को लगता है क्षितिज रूपी भौहों पर चिंता रूपी धुएं का भार अविरल बढ़ता जा रहा है। यह चिंता रूपी धुआं कवयित्री के हृदय में स्थित करुणा का प्रतीक है। यह करुणा समस्त संसार के पीड़ित मानव के प्रति है। वह निरंतर बढ़ती जा रही है। जब यह करुणा जलकण हो बरसेगी तब रजकण तृप्त हो जाएंगे। उस पर चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट पड़ेंगे। अर्थात बादलों के बरसने पर धरती की प्यास बुझ जाती है, रजकणों पर नवजीवन के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। उसी प्रकार कवयित्री की करुणा से भीग कर मानो पीड़ितों का दुख दूर हो जाएगा। उनके भीतर नवजीवन का संचार होगा। महादेवी बादलों के माध्यम से अपने मन में स्थित महाकरुणा को अभिव्यक्ति देती हैं। वह यहाँ बादलों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखती है, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। बादल आकाश में कहीं भी संचार करे वह पथ को मलिन या गंदा नहीं करते। वहां से हटते समय वह कोई पद चिन्ह पीछे नहीं छोड़ते। उसी प्रकार कवयित्री अपनी करुणा से मानव पीड़ा को दूर करना चाहती है, लेकिन दूसरों का दुख दूर करते समय वह कोई ऐसा चिन्ह पीछे नहीं छोड़ना चाहती जिससे उनका परिचय हो। जिस प्रकार बादल बरसकर आकाश को स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार कवयित्री करुणा के बल पर संसार के दुख को बुहार देना चाहती है। बादलों के आगमन पर लोग आनंदित होते हैं। कवयित्री की भी अपेक्षा है कि उनके आगमन पर लोगों में सुख की सिहरन उभर आए। महादेवी नभ के माध्यम से क्षणभंगुर जीवन को अभिव्यक्ति देती हुई लिखती है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिटा चली। अर्थात बादल आकाश में किसी भी कोने में संचार कर सकते हैं, फिर भी आकाश का कोई कोना उनका अपना नहीं होता। उसी तरह कवयित्री इस संसार में खुद को अस्थायी मानती है। जिस प्रकार बादलों को पता होता है आकाश में उनके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, फिर भी वह अपना कार्य करते रहते हैं, उमड़ घुमड़ कर बरसकर धरती को नवजीवन देते रहते हैं। उसी तरह कवयित्री अपने कार्य में मग्न है। उनके अनुसार बदली का परिचय एवं इतिहास यही है कि वह कल उमड़ी थी और आज जल बरसाकर मिट गई है। कवयित्री भी अपने जीवन को क्षणभंगुर मानकर निरंतर सत्कर्मों से जुड़े रहना चाहती है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा ने सामान्य लोगों की वेदना व्यथा को अपनाकर उसे दूर करने की आकांक्षा व्यक्त की है।